औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, मेरी आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, बल्कि अल्लाह ताला से तमाम उम्मत मुसलमा के लिए अपने लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों के लिए खैर बरकत अता फरमाए, खुला रिज़्क़ अता फरमाए, गैब से हमारी इमदाद फरमाए। और जो लोग ज़ाती घर के मालिक बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़ाती घर अता फरमाए। जो लोग जिस जिस परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह पाक उन्हें उस परेशानी से निजात दिलाए। जो कर्ज की परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला कर्ज से निजात दिलाए उनको, यानी कि कोई वसीला बना दे, गैब से उनकी मदद फरमाए कि उन पे जो कर्ज है अल्लाह ताला वो अदा करने का उनका वसीला बना दे। और जो लड़कियां और लड़के शादी की उम्रों को पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई है तो अल्लाह ताला उनके बेहतरीन सबब बना दे, आमीन। और स्टूडेंट्स के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए। और जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालिह औलाद से, जिंदगी वाली और सेहतमंद औलाद से नवाजे, आमीन। और अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ ये हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने का एक बहुत गारंटीड अमल है। इसके बारे में जो कहा गया मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये जिसने भी इस अमल को किया है, अपने मकसद को, अपनी हाजत को हासिल किया है। अल्लाह ताला के एक नाम का अमल है, आसान है लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। सारे फायदे हम बयान नहीं कर सकते। जो अल्लाह ताला के किसी भी एक नाम का जिक्र करना शुरू जब कर देता है या किसी एक कलाम पाक को पढ़ना शुरू कर देता है, किसी सूरे को पढ़ना शुरू कर देता है और बाकायदगी से जब वो पढ़ना शुरू कर देता है, जैसे जैसे उसकी तादाद बढ़ती जाती है उसको अपने आप उसके फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। वो खुद जो है वो महसूस करना शुरू हो जाता है कि अल्लाह ताला उसे खुला रिज़्क़ अता कर रहा है, उसे बरकतें उसमें नाजिल हो रही हैं। और बस चीज ये होती है कि इन सब चीजों से फायदा उठाने के लिए जब हम अल्लाह ताला को कुछ जिक्र कर रहे होते हैं, कोई वजीफा कर रहे होते हैं, कोई विर्द कर रहे होते हैं, तो उनसे कई दफा हमें फायदा नहीं भी पहुंच रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि हमारे अपने अमाल में कोई ऐसा कोई काम मौजूद होता है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं होता। जो गुनाह का कोई ऐसा अमल जरूर हमारे अमाल में शामिल होता है जो अल्लाह को पसंद नहीं होता। इस वजह से अल्लाह हमें वो चीज अता नहीं कर रहा होता या हमें वो उस जिक्र को करके भी सुकून नहीं हासिल हो रहा होता। तो जब ऐसा महसूस करें कि जिक्र करके भी आपको सुकून नहीं मिल रहा तो अपने अमाल पर जरूर गौर-ए-सानी करें, नजर-ए-सानी करें कि ऐसा कौन सा अमल आपकी अमाल में मौजूद है जो आपको ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा, न रूहानी सुकून नहीं मिल रहा अल्लाह का जिक्र करके भी, और आपकी हाजत भी नहीं पूरी हो रही। इसमें यह भी होता है कि हमें जब कोई अल्लाह ताला का अमल जिक्र करना होता है, वजीफा करना होता है, तो हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना भी होता है। जैसे कि अगर हमारे से किसी को तकलीफ पहुंच रही है, हमारे किसी अमल से किसी को कोई तकलीफ पहुंच रही है, तो वो चीज भी हमारे रास्ते में रुकावट बन रही होती है। हमें कई दफा नहीं भी पता होता कि हमारा कौन सा ऐसा अमल है, ऐसा कौन सा काम है जो किसी दूसरे के लिए तकलीफ का बाइस बन रहा है। तो वहां भी हम लोग जो है ना ना जानते अनजाने हमसे कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर हो रही होती है जिसकी वजह से हमारे वज़ाइफ जो है वो नाकाम हो रहे होते हैं, हमारे दिलों को सुकून नहीं मिल रहा होता। तो इन सब चीजों पर गौर किया करें कि ऐसा कौन सा काम है जो रूहानी सुकून में रुकावट बना हुआ है और आपके वजीफे की नाकामी का बाइस बन रहा है। तो ये सारी चीजें जरूर देखा करें और अल्लाह के जिक्र पर शक ना किया करें। क्योंकि जिस तरह के आप लोगों के कमेंट्स होते हैं ना कि कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, ये हम अल्लाह के ऊपर सीधा अटैक कर रहे हैं, या नाउज़ुबिल्लाह के हम अल्लाह की कलाम के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं कि हमें उससे फायदा नहीं पहुंच रहा, हम अपने अमाल की तरफ नहीं देख रहे होते हैं। तो वो जरूर देखना जरूरी होता है। तो आज का जो अमल है मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा इसके बारे में है कि ये हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने का एक जरिया है। ऐसा जिक्र है अल्लाह का कि अल्लाह का ऐसा नाम है जिसका मतलब ही बुलंदी अता करने वाला या बुलंदी वाला कुछ भी आप, यानी कि बुलंद इसमें आएगा कि अल्लाह ताला के इस नाम, ये जो नाम है अल्लाह ताला का या राफियू, इसका मतलब ही ये है कि आपको बुलंदी अता करने वाला। तो जब आप इसको पढ़ के अपने रब से मांगेंगे तो फिर वो आपको जरूर वो चीज मिलेगी। अगर आपकी कोई हाजत है, आप उसे पूरा करवाना चाहते हैं, तो बस विर्द शुरू कर दें इसका। किस तरह से? सुबह शाम, यानी सुबह फजर की नमाज के बाद और रात को ईशा की नमाज के बाद एक एक तस्बीह अल्लाह के इस नाम या राफियू की पढ़ना शुरू करते।
اپنی کسی بھی ایک حاجت کو ذہن میں رکھ کے دعا مانگ کے اپنے رب کے سامنے اپنی دعا کو اپنی حاجت کو رکھ کے صبح شام ایک ایک تسبیح یعنی 100 دانوں والی تسبیح یا رافیو کی پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کی تعداد بڑھتی جائے گی. آپ کی حاجت ہو سکتا ہے پہلے دن ہی پوری ہو جائے. دعا ضرور مانگیں. وظیفہ تو آپ کر لیں گے، ذکر کر لیں گے، لیکن دعا ضرور مانگنی ہے. اور اگر کوئی شخص نوکری میں کہیں جاب کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے بلند مقام مل جائے، اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا جائے، یا کوئی کسی اونچے عہدے سے نیچے آ گیا تو اس واپس اپنا مقام چاہتا ہے، کوئی بھی ایسی صورتحال ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز باقاعدگی سے مغرب کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس نام یا رافیو کو 126 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ لیں. 126 مرتبہ پڑھ کے اپنے رب سے سجدے میں جا کے دعا کرے اپنے عہدے کو واپس حاصل کرنے کے لیے، یا پھر ترقی چاہتا ہے اپنے کام میں، اپنے آفس میں جاب ہے اس کی اور وہ افسر بننا چاہتا ہے، یہ جو بھی، اس حوالے سے یہ 126 مرتبہ پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا اس نام کو 126 مرتبہ پڑھا جائے گا. اور اگر کوئی ہر دل عزیز ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر طرف اس کی عزت ہی عزت ہو، ہر کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، اور جہاں جائے اس کو پسند کیا جائے، اس کی بات کو سنا جائے، اس کو توجہ دی جائے، اس کو اہمیت دی جائے، ایک اہم ہونے کا اس کو مطلب احساس دلایا جائے ہر جگہ. ہر دل عزیز کا مطلب یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا کرے کہ ہر شخص آپ کی تعریف کرے اور آپ کو پسند کرے. تو پھر آپ نے ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 5 ٹائم فرض نماز ادا کرنی ہے، تو 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے اس کو فرض نماز کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنے کا جو ہے اپنا روٹین بنا لینی ہے. یا رافیو 21 ٹائم ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو ہر جگہ باعزت بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر دل عزیز اللہ تعالیٰ کا نام. اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں، بیان کرنے لگو تو بے شک وقت گزر جائے گا، مگر جو فائدے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. یہ تو آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود اس کا ذکر کرنا شروع کریں گے، ورد کرنا شروع کریں گے، کیسے کیسے آپ کو اس کے فائدے ملنا شروع ہوں گے. جہاں آپ اتنے اذکار کرتے ہیں، ایک یہ ذکر بھی اپنے اذکار میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی فائدے جو ہے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ یہ ایک ایسا ورد ہے، اس کے ساتھ آپ اگر اور بھی کرنا چاہیں، کوئی اور وظیفہ بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو بھی اپنے اذکار میں شامل کر لیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اسے جو ہے حاجت پوری کرے اس عمل کی برکت سے. جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا کرے. آمین.